बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एमआईएम पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कर दिया बड़ा ऐलान। नीतीश कुमार को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर ओवैसी ने ऐसा बयान दिया कि बिहार के अंदर सियासी हलचल तेज हो गई और ओवैसी ने सीमांचल के वासियों से अपील किया है, खास तौर पर कि हमारे जो 5 विधायक जीत कर आए थे उनमें से 4 विधायक को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने तोड़कर अपने पार्टी में कर लिया है। अब वो टाइम आ गया है कि हम ये 4 विधायक का बदला बहुत जल्द लेने वाले हैं और बिहार के अंदर एक नया इनकलाब पैदा करने वाले हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब के एक लौते विधायक अख्तरुल ईमान ने ये नारा दिया था, सीमांचल जिंदाबाद। उसी नारे के तहत हम लोगों को चलना है और सीमांचल की जनता के लिए और सीमांचल की गरीब आवाम के लिए हम लोग आवाज बन सकते हैं। तो इस बार 2025 के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार के अंदर किस तरह से नया रणनीति बनाए हुए हैं, क्या कुछ बोले हैं ओवैसी साहब का ये बयान हर एक मजलिस के चाहने वालों को सुनना चाहिए। ओवैसी साहब का ये पैगाम सबसे पहले ये वीडियो देखें। तुमने मजलिस के 4 विधायक को तोड़ा, तुम नफरत करते हो कि सीमांचल की सरजमीन से गरीब और मजलूमों की एक सियासी लीडरशिप जो बढ़ रही थी, तो तुम ये नहीं चाहते थे कि सीमांचल की जनता से इंसाफ हो। तुम ये जानते थे कि मजलिस ने यहाँ पर सीमांचल की आवाम में एक सियासी इंकलाब को बर्पा कर दिया। तुम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते थे कि सीमांचल की जनता से इंसाफ होगा, उनको उनका हक मिलेगा। तो झूठ बोलकर हमारे 4 विधायक को नीतीश कुमार ने और तेजस्वी ने तोड़ा। आप बताओ वो 4 विधायक की क्या अहमियत है वहां पर? ना तो वो मुंह खोल सकते हैं, ना तो वो बगैर इजाजत के बैठ सकते हैं, ना तो वो बगैर कुछ सोचे समझे, इनके पास कुछ है ही नहीं। मगर मजलिस ने जो सीमांचल की सरजमीन पर जो सियासी इंकलाब को बर्पा किया, तो ये बात न मोदी को पसंद आई, ये बात न तेजस्वी को पसंद आई, न ये बात नीतीश कुमार को पसंद आई। वो हरगिज नहीं चाहते कि सीमांचल से आपकी सियासी रियादत उभरे। वो हरगिज ये नहीं चाहेंगे कि बिहार में आपकी सियासी रियादत उभरे। बिहार में ये पैगाम दे दिया गया, बिहार में ऐसा बिहार में सिर्फ यही चाहते हैं कि यादवों का नेता हो, कोई गुनाह नहीं है। बिहार में कुर्मी कुशवाहा का नेता हो, कोई गुनाह नहीं है। बिहार में भूमिहार का नेता हो, कोई गुनाह नहीं है। बिहार में प्रकाश का नेता हो, कोई गुनाह नहीं है। गुनाह उस वक्त हो जाता है जब गरीब और मजलूम मुसलमान खड़ा हो जाता है। तो चाहे मोदी हो, तेजस्वी हो, नीतीश कुमार हो, वो इस बात पर मुत्तफिक है कि सीमांचल से इंसाफ नहीं करेंगे और कभी भी आपकी सियासी लीडरशिप को बनने दिया जाएगा। इसीलिए धोखा देकर, आपकी पीठ में खंजर मारकर, आपके वोटों से मुंतखब शुदा, आपकी दुआओं से मुंतखब शुदा 4 विधायक को उन्होंने खरीद लिया। आप बताइए कौन जिम्मेदार है अगर आज बिहार में बीजेपी की सरकार है? तेजस्वी से पूछेंगे तो तेजस्वी बोलेंगे चाचा हम तो छोड़कर चले गए। नीतीश कुमार से पूछेंगे तो अल्फाज चाप चाप कर बोलेंगे हम मर भी गए तो नहीं जाएंगे, अब कह रहे हैं कि हम यहीं रहेंगे। यानी नीतीश कुमार, अगर गिरगुट और नीतीश कुमार को सामने रखा जाए तो गिरगुट कहेगा कि मुझे इससे शर्म आती है। सुबह में जो बोलेंगे शाम तक चाचा पलट जाएंगे। अरे जब तुम सत्ता में तेजस्वी चाचा के साथ आ गए तो बड़ा हाथ पकड़ कर चल रहे थे। सही बात है। मिल कर बोल हम ये कर देंगे, बताओ फिर क्या हुआ? बताओ। क्या सीमांचल की जनता से इंसाफ हुआ? क्या सीमांचल में यहाँ पर आप ही के इस विधानसभा में यहाँ पर 2 अनुमंडल की जरूरत थी, क्या एक अनुमंडल खुला नहीं खुला? 10वीं जमात के इम्तिहान चल रहे, हमारे बच्चों को तकलीफ होती है, यहाँ की जनता को तकलीफ होती है, मगर सिर्फ खेल
भड़काए और सिर्फ कोशिश यही होगी कि कहीं से भी किधर से भी सीमांचल की जनता से इंसाफ ना हो। मैं पहले भी आपसे कहा और आज फिर कह रहा हूं मेरे भाई, जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा मैं सीमांचल की लड़ाई लड़ता था, लड़ रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला लड़ता रहूंगा। सीमांचल की आवाज कभी खत्म होने वाली नहीं है। अगर तेजस्वी और नीतीश ये समझते हैं कि हमारे 4 विधायकों को तोड़कर तुमने सीमांचल की आवाज को खत्म करके रख दिया, मैं बताना चाह रहा हूं नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को, तेजस्वी को, सीमांचल की आवाज कभी खत्म होने वाली नहीं है। तुम तीनों इस बात को सुन लो, जब 2024 के लोकसभा के इलेक्शन होंगे तो इंशाअल्लाह ताला भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में सीमांचल की जनता अपने इंसाफ के लिए, अपने मान और सम्मान के लिए, अपनी गीरत के लिए सीमांचल की जनता इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट को सीमांचल के इंसाफ की बात करेगा। अरे बताओ तुम कब तक धोखा दोगे सीमांचल की आवाम को? तुमने क्या किया? बोलते हैं कि हमने विकास किया, बताओ उर्दू टीचर का मसला 2012 से चल रहा है, तुमने कौन सा विकास किया हमको बताओ। तुमने क्या उर्दू टीचर को भर्ती किया? नहीं किया आपने। मेरे भाई आज आप देखते हैं कि देश में, मुल्क में किस तरह का माहौल है, फिरका परस्ती अपने रूप पर है। नरेंद्र मोदी ने भारत की राजनीति से मुस्लिम अक़लियत को बिल्कुल ही दूर करके रख दिया। आपकी आवाज कहाँ है बताओ? आपकी आवाज कहाँ पे आपको नजर आती है? ये आपने जिसको अपना एमपी बनाकर कामयाब किया, क्या आपने कभी इसकी जबान से सुना भारत की पार्लियामेंट में सीमांचल की आवाम से इंसाफ होगा? क्या तुमने कभी सुना कि इसने कभी पार्लियामेंट में उठकर एक लफ्ज कहा बाबरी मस्जिद का? अरे जो मुझ पर इल्जाम लगाते मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूँ, तुम करके बाबरी मस्जिद का नाम ले लो। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना एमआईएम पार्टी के सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार के सीमांचल के लोगों को संबोधित कर रहे थे, अपना बयान दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जिस तरह से एमआईएम पार्टी को बिहार के अंदर कमजोर करने के लिए हमारे 4 विधायक को अपने पार्टी में कर लिए, उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव और महागठबंधन की सरकार नहीं रही। नीतीश कुमार ने पलटी मारकर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए और एमआईएम पार्टी के 4 विधायक को तोड़ने वाले सीमांचल के अंदर अब तक विकास क्यों नहीं हुआ? 5 साल होने वाले हैं। तो इस बार 2025 के अंदर हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं इस पर गौर करें और मजलिस को कामयाब करें। 2025 के अंदर एमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ सीमांचल के अंदर चुनाव लड़ने जा रही है। तो दोस्तों इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।